बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो चल रही है वो है अबू धाबी में होने वाले दो धमाकों की। ऑयल टैंकर्स में होने वाले ये दो धमाके जो हैं उन्होंने एक तहलका मचा दिया है और एक जानिब सिक्योरिटी का पोल भी खोल दिया है। अब इसकी तफसीलात भी बताएंगे, जिसमें 3 अफराद जाबाक हुए हैं। एक पाकिस्तानी है, 2 इंडियंस हैं और इनके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये 2 धमाके जो हुए हैं वो ड्रोन से हुए हैं। एक जेर तामीर एयरपोर्ट के करीब हुआ है, दूसरा जो है ऑयल टैंकर के उसके ऊपर हुआ है। और क्या तफसीलात हैं इसके हवाले से आज बात करेंगे और इसकी जो अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं वो आपको बताएंगे, क्योंकि इस वक्त इब्तदाई रिपोर्ट में सिर्फ इस बात का इजहार किया गया था पहले कि ये 3 धमाके हुए हैं, 2 धमाके हुए हैं और 3 ऑयल टैंकर्स जो हैं वो ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें 3 अफराद अब तक जाबाग हैं, दर्जनों जख्मी भी कहे जा रहे हैं, मगर इस बात को दबाया जा रहा है। रॉयटर्स ने एक बयान सामने लेकर आया है और जिसमें कहा है कि हूसियों ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। आखिर हूसी इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? ड्रोन्स को जो है वो यूएई में अबू धाबी में जो है वो लॉन्च करके वो उस एरिया को टारगेट कर रहे हैं जहां जो हाईली सिक्योरिटी जोन है, जहां पर आपका डिफेंस सिस्टम है क्या फ्लॉप हो चुका है। कहानी को हम तफसील से देखेंगे और आखिर ये क्यों किया गया इसको भी हम जानेंगे। उससे कबल नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें आपको। नाज़रीन कराम, सोचने की बात यह है कि तमाम दुनिया से लोग टूरिज्म के लिए दुबई जाते हैं। दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये टूरिज्म स्पॉट कहलाया जाता है और इस वक्त तो एक्सपो चल रही है दुबई में तो बहुत ज़्यादा जो है वो आमदोरफ्त है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी भी तेज़ है। और इसी तरीके से मुल्का रियासतें जो मुत्तहिदा अरब इमारात की हैं, अबू धाबी भी उसमें सरफहरिस्त है, जिसमें बाकायदा सिक्योरिटी का बड़ा निज़ाम है। लास्ट टाइम इसराइल के वजीर आज़म नफ्ताली बेनेट जो हैं वो भी आके विजिट करके गए हैं और ये वही नफ्ताली बेनेट हैं जिन्होंने इसराइल की छावनी और सिफारत खाने के हवाले से बयानात दिए थे, जिसका जो है सिफारत खाना तो ओपन हो चुका, बाकायदा ज्वाइंट कोलैबोरेशन के ऊपर बहुत सी बिजनेस डील्स भी हुई हैं और फौजी छावनी का कयाम भी अमल में आ रहा है। आखिर क्यों आ रहा है इसके बारे में हमने आपको लास्ट टाइम भी रिपोर्ट में बताया था, मगर अभी आपको यहाँ पे बताते चलें कि मुत्तहिदा अरब इमारात में ऑयल टैंकर्स धमाके से फट गए। खौफनाक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी समेत 3 अफराद जाबाग और 6 जख्मी हो चुके हैं। मुतादिद का मैं लफ्ज इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि उनके लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स ये बता रहे हैं, इंडिविजुअल कॉरेस्पॉन्डेंट्स, कि दर्जनों जख्मी हैं, मगर इस बात को छुपाया जा रहा है। जाबाग अफराद के बारे में बताया गया है और 2 मुल्कों के शहरियों की हलाकत का भी बताया जा चुका है। एक पाकिस्तानी है और 2 इंडियंस हैं। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अबू धाबी पुलिस का कहना है कि शहर में 2 धमाके सुने गए, जिनमें एक धमाका 3 ऑयल टैंकर्स में जबकि एक दूसरा जेरे तामीर एयरपोर्ट पर हुआ। ताहम पुलिस ने धमाके की नौयत से मुताल्लिक कुछ नहीं कहा। ये अब से 1 घंटे कबल की रिपोर्ट थी और रॉयटर्स बाकायदा अब कह रहा है कि इस धमाके की नौयत का अंदाजा लगाया जा चुका है, जिसमें हमें प्लेन्स के कुछ टुकड़े मिले हैं, यानी कि ड्रोन के कुछ टुकड़े मिले हैं और जिसका डायरेक्ट इन्होंने पहले इल्जाम लगाया हूसियों पे और उसके बाद रॉयटर्स क्लेम कर रहा है कि हूसियों ने इसको एक्सेप्ट किया है कि हम यूएई के ऊपर हमने हमले किए हैं, क्योंकि माजी में हूसियों की जानिब से यूएई के ऊपर जो है वो हमलों किया कहा गया था, बयान दिया गया था और कहा था कि जिस जानिब ये जा रहे हैं उस जानिब जो है वो हमसे बगावत है और हमारे कौस को नुकसान पहुंचाने के लिए। और जब से इसराइल के सिफारत खाने से इतनी हड़बड़ नहीं मचती, ये छावनी की ही वजह से ये काम किया गया, क्योंकि छावनी अगर बनती है इसराइल की तो फिर बहुत सारे मसाइल जो हैं हल हो सकते हैं। ईरान के साथ जो है वो आपको मालूम है कि किस तरीके से इसराइल के मामला चल रहे हैं और इस वक्त जो है वो इराक एक जोन बना हुआ है जहां पे हुकूमत के क़याम के हवाले से मुक़्तदा सदर और दूसरे हामी जो हैं वो गठजोड़ कर रहे हैं और उस वक्त जो है वो ईरान को जो है वो देखा जा रहा है कि इनकी जो स्पेशल टेरिटरी फोर्स है उसको उसके जो हामी लोग हैं वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं और इसी स्टैंड को रोकने के लिए और ईरान के न्यूक्लियर असासों के ऊपर हमले करने के लिए ये फौजी छावनी का कयाम
जो है वो अमल में लाया जाने की तवक्का थी और ये हो भी रहा है, मगर बैकडोर चैनल से हो रहा है। फ्रंट के ऊपर कोई भी इस तरीके का निजाम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बताते चलें कि चाहे इसराइल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मगर अगर वो ईरान के ऊपर हमला करता है तो उसको हमले के लिए बहुत सी टेक्निकलिटीज का सामना करना पड़ेगा, हर्डल्स आएंगे, जिसमें उनके जो फाइटर जेट्स हैं वो डायरेक्ट तेलैब से जो है ना वो तेहरान फ्लाई नहीं कर सकते। बीच में उनको 2 जगहों के ऊपर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी और बीच में कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं है, इनफैक्ट सऊदी अरब का भी स्पॉट नहीं है इसराइल के लिए कि वो वहां पे स्टैंड करें और वहां से रिफ्यूलिंग करने के बाद दोबारा ईरान के ऊपर हमला करें, क्योंकि उसकी इतनी पावर नहीं है। इसमें कोई गिमिक या कोई इसमें जो है ना वो जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात नहीं है। इसमें टेक्निकलिटीज ये हैं कि उसकी जो माइल्स हैं वो 650 माइल्स तक वो एक जो फ्यूल में जो है ना वो ट्रेवल कर सकता है। तो बीच में उसको 2 स्टैंड लेने पड़ेंगे, क्योंकि 1450 से ज्यादा डिस्टेंस है तिलैब से जो है वो तेहरान का। ईरान के जितने भी न्यूक्लियर एसिड्स के जो जगहें हैं उसमें जो डिस्टेंस है वो बहुत है। तो ये बिल्कुल एक फैक्ट एंड फिगर है। इसमें आम इंसान के समझने के लिए भी बहुत आसान सी बात है। इसमें कोई आपको जो है ना वो बहुत बड़ा कह लें कि गोल नहीं आपको अचीव करना पड़ेगा। समझने के लिए जो है ना वो रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। ये एक बहुत ही जनरल सी लॉजिक है। अब सिनेरियो ये है कि इस वक्त जो धमाका हुआ है उसको हूसियों से जोड़ना और उसके बाद कहना कि जो लास्ट टाइम 15 दिन कबल जो एक जो जहाज था, जो शिप था, जो मेडिकल के इक्विपमेंट्स लेके आ रहा था, उसको भी हूसियों ने रोका, जिसमें एम्बुलेंस थी और मेडिकल इक्विपमेंट्स था यूएई के लिए, और जिसको रोका गया यमन पोर्ट पे, और वो सऊदिया में से जो है ना वो ट्रेवल करना था। अब खैर वो मामला मंजर आम से हट गया क्योंकि वो रिलीज भी हो चुका है। रवाबी शिप का नाम था। और इस वक्त जो कहानी आ रही है वो ये है कि अब एक बार फिर यूएई को जो है वो कोलिजन फोर्स में एक्टिव करने की जरूरत है, क्योंकि 2015 में जब ये फोर्स बनी थी तो उस वक्त यूएई एक्टिव था, मगर सन 2019 के बाद से सरगर्मियां इनकी बहुत कम हो गई और इसी वजह से सऊदिया भी चाह रहा है कि वो एक्टिव हो, ताकि यमन में इस वक्त फैसला कुन जो जंग का आगाज करने जा रहा है, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस वक्त जो बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये काम किया जा रहा है वो क्या हैं, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि इस वक्त जो कैपेबिलिटीज हैं वो किसकी कितनी है, हूसियों की कितनी है, मारिब में जो इस वक्त लड़ाई जारी है वो किस हद तक है, और यूएई के जो ड्रोन्स अभी जो हमला हुआ है इस ड्रोन्स की असल हकीकत क्या है। क्या यमन के किसी भी शहर से या किसी भी बॉर्डर एरिया से जो है वो ड्रोन फ्लाई करके यूएई के स्पेस में जा सकता है? सबसे पहला सवाल ये, अगर जा सकता है तो उनका जो डिफेंस निज़ाम है वो कहाँ है, उनके रेडार्स पे क्यों नहीं इंडिकेट हुआ, कैसे जो है वो इनसाइड जोन और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जहां पे लगी है वहां पे जाके ये हिट करता है, ये सवालिया निशान है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे और बताएंगे कि इस वक्त पूरी तैयारी किस लिए हो रही है। शुक्रिया।